एक ऐसी फैमिली जिसमें दो भाई जो ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। आप एक घूंट पानी भी जो है वो ख़ुद अपने हाथ से नहीं पी सकते। उस माँ के दर्द और तकलीफ़ का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो माँ किस तरह से उन बच्चों की देखभाल करती होगी। और गुर्बत की इतनी की इंतहा कि जितनी बताया जाए उतनी ही कम है कि किराए का घर है, ना खाने को कुछ है, बिजली नहीं है, और इस तकलीफ़ में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज आप तक ये स्टोरी पहुंचाते हुए मैं बहुत दुखी हूँ, और ये आप तक पहुंचाने का मकसद ये है स्टोरी के आपको अंदाज़ा हो सके कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत तकलीफ़ और दर्द से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अंदाज़ा करें आप इस चीज़ का कि जिन लोगों के बच्चे चलते फिरते हैं, ख़ुद खाना खा सकते हैं, वो माएँ भी अपने बच्चों पर बरहम हो जाती हैं, गुस्सा कर देती हैं, अपने बच्चों को डांट देती हैं। और एक ऐसी माँ जिसका हौसला आप देखें कि वो पिछले 21 साल से अपने बच्चों को संभाल रही है, उनको ख़ुद खाना खिला रही है, उनको ख़ुद पानी पिला रही है, अपने हाथों से उनकी देखभाल कर रही है। और फिर गुर्बत की भी एक इंतहा है। मैं आज आपको उस फैमिली से मिलवाने के लिए लाई हूँ। उनसे बात करते हैं और उनकी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया। ये आपके बच्चे इस तरह से हैं कि ख़ुद चल फिर भी नहीं सकते और खाना भी नहीं खा सकते ख़ुद। ये बीमार हुए हैं, इनके साथ क्या मामला पेश आया? ये ऐसे ही चलते चलते बैठ गए हैं, खा भी नहीं सकते। मैं ही खिलाती हूँ इसको 15 साल से और इसको 21 साल से। तो ये आप किस तरह से इनको संभालती हैं? ये बिल्कुल भी चल फिर भी नहीं सकते और हर चीज़ के लिए समझ लें कि ये आपके मोहताज ही हैं। आपने इनका कोई इलाज नहीं करवाया? इनको कहीं हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के पास कहीं चेक नहीं करवाया? लेके जाती रही हूँ पहले जब मेरे हस्बैंड थे, अब वो हस्बैंड भी फोत हो गए हैं, तो अब अकेली कहीं नहीं लेके जा सकती इसलिए। हस्बैंड भी फोत हो चुके हैं आपके? कितने साल हो गए हैं हस्बैंड को? 5 साल हो गए हैं। 5 साल। तो कैसे घर का गुजर बसर कैसे चलता है? 5 साल से हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी इस तरह से हैं, कैसे घर का गुजारा चलता है? मेरे भाई हैं वो भी थोड़ा बहुत कर देते हैं साथ, और मोहल्ले वाले भी थोड़ा बहुत करते हैं। कभी दे दिया कभी ना दे दिया, गुजारा अल्लाह ताला कर रहा है। बस हमने तो करना, अल्लाह ने जैसे रखना है। तो ये बच्चों को खुराक भी कुछ अलग देते होंगे या फिर नॉर्मल जिस तरह? जैसे मर्ज़ी रोटी हो, अगर सालन है तो खा ली, अगर नहीं है तो चटनी के साथ भी खा ली। मैं खुद खाऊं ना खाऊं तो इनको तो लाजमी मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके खिला देती हूँ। घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का जैसे रेंट का, नाजरीन बताती चलूँ मैं आपको, रेंट का इनका घर है और बिजली भी नहीं है। ये बिजली भी नहीं है, क्या सूरत हाल है ये रेंट के घर में? आप किस तरह? ये ना 3 माह का ना बिल था, वो नहीं पे हुआ तो बिजली काट गई। तो घर का रेंट जो है वो किस तरह जाता है? वो भाई कभी कभी दे जाते, कभी कभी मोहल्ले वाले दे देते हैं, इकट्ठा करके दे देती हैं। नाजरीन आप अंदाज़ा करें कि घर का रेंट जो है, एक रेंट का घर है, बच्चे भी इस तरह से हैं, घर में खाने को नहीं है, किस तरह से निज़ाम चल रहा है, किस तरह से घर का गुजारा चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक माँ की बेबसी का अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ जो है वो कितनी बेबस है कि वो बता रही हैं कि मैं खुद नहीं खाती हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ, मैंने चटनी से रोटी खिला देती हूँ, मसाले से रोटी खिला देती हूँ, जो मिलता है बच्चों को, यहाँ तक कि पानी से भी रोटी खिला देती हूँ। ये अभी इन्होंने मुझे अपनी जब पूरी बात, पूरी दास्तान जब ये सुनाई तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपने दर्द की इंतहा नहीं आप तक बयान कर सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई कि ये किस तरह से ये फैमिली गुजारा कर रही है और लोगों के रहमो करम पे इस वक्त ये है। अच्छा वो मुझे आप बता रही थी कि एक दिन घर में कुछ नहीं था, तो वो ज़रा बताएं, हमारे नाजरीन तक उस चीज़ को पहुँचाएँ, क्या मामला पेश आया था? उस दिन कुछ भी नहीं था खाने के लिए, रोटियाँ थी पड़ी हुई लेकिन सालन वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने पानी में नमक मिर्च डाल के बच्चों को वही खिला के खुद भी खा के वही सो गई थी। आपका तो दिल करता होगा कि मेरे बच्चे सही होते, मैं इनकी शादी करती, इनकी खुशियाँ देखती, ये चलते फिरते कमाते, आपको भी खिलाते, जैसे हस्बैंड नहीं है
तो बहुत दिल में आता होगा, दुख भी होता होगा, खुदा से गिला भी करती होंगी आप। सही बात, ऐसे ही करती हूँ। मेरा भी दिल करता मेरे बच्चे खड़े हो जाए। हौसला करें। मैं तो अल्लाह से भी यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला इनको खड़े, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, शायद अल्लाह खड़ा कर ही दे इनको। तो नाजरीन, आप तक ये बात, ये स्टोरी पहुंचाने का जो मकसद था वो ये था कि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोगों के बच्चे सेहतमंद चलते फिरते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं और कुछ माएँ ऐसी भी हैं कि जो इस तरह से अपने बच्चों को लेके चल रही हैं और अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं। ये एक अजीम माँ है, ये एक ऐसी माँ है। ऐसे ही नहीं कहा गया, मैं ये कह सकती हूँ कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत अल्लाह ने इसीलिए रखी है। तो आप तक ये वीडियो को पहुंचाने का मकसद ये है कि आप इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें। इन तक इनके जो बच्चे हैं उनका कोई अगर इलाज हो पाता है या इनकी कोई मदद हो पाती है तो ये हमारे चैनल के तवस्सुल से जो है ये एक हेल्प हो जाएगी इनकी, और हमें भी इस चीज़ की खुशी होगी कि अगर कोई इनकी मदद करता है। अच्छा, ये बच्चे हैं, ये ऊपर वॉशरूम भी करते हैं, आप इनके कपड़े भी खुद तब्दील करती हैं, खाना भी खुद खिलाती हैं, यहाँ तक कि पानी का एक घूंट भी ये खुद नहीं पी सकते। तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता? सोचती तो होंगी, कहती तो होंगी दिल में कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके संभाल लेती हूँ, कहती कि नहीं अल्लाह की आजमाइश है मेरे लिए, तो करती रहती हूँ, संभालती हूँ इनको। खाना शाना भी खुद खिलाती, वॉशरूम भी खुद करवाती हूँ, नहलाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, साफ़ सुथरे रखती हूँ। फिर भी कि मेरे बच्चों से कहीं स्मेल ना आ जाए, कोई कुछ बात ना कोई कर जाए। मैं बहुत अपने से भी ज़्यादा इनकी हिफाजत करती हूँ, केयर करती हूँ इनकी ज़्यादा। बिल्कुल माशाल्लाह आपके बच्चे हैं और पता लग रहा है कि आप उनकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, क्योंकि मैं बैठी हूँ सामने और बिल्कुल पास बच्चों के बैठी हूँ और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बच्चे गंदे हैं या बच्चों की सफाई का ख्याल नहीं है। बच्चों को अच्छे तरीके से आप माशाल्लाह रख रही हैं। अच्छा, आप कोई काम वगैरह करती हैं या जब कभी भी बाहर जाती हैं कोई सौदा लेने, घर का कोई सामान लेने या फिर वैसे ही किसी काम से, तो ये बच्चों को पीछे कौन संभालता है? मैं खुद ही सारा वॉशरूम वगैरह इनको करवा के पूछ के जाती हूँ, खुद ही करती हूँ सब कुछ। आके बैठे होते हैं, ज़रा जाती भी आधे घंटे के लिए हूँ, ज़्यादा नहीं। पहले काम करती थी किसी के घर में, लेकिन वहाँ पे टाइम लग जाता था, फिर मैंने छोड़ दिया इनकी वजह से कि कहीं मेरे बच्चों को वॉशरूम ना आ जाए, कोई मसला, 100 मसले बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, फिर इसलिए नहीं जाती बाहर इतना। मैं शादी पे भी अगर कोई रिश्तेदारों पे भी जाना है तो इनको लेके अगर जाती हूँ तो लेकर जाती हूँ, नहीं तो नहीं, मैं जाती नहीं हूँ, छोड़ा। अच्छा, कभी रिश्तेदारों के घर जाएं तो कभी रिश्तेदारों ने बातें नहीं की हैं कि आप क्यों आए हो या क्या है, या बच्चे इस तरह से हैं, या उनको संभालने की वजह से? कि हर इंसान कहता है ना कि हमारे घर में गंदगी ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। नहीं, इतना नहीं कहते, वैसे कह देते हैं कि आप ना आती, बच्चे आपके ऐसे तो आप ना आती, रहने देती शादी पे अगर चली जाऊँ कहीं को। अच्छा, अब गली मोहल्ले में भी शादियां होती हैं, खुशी के मौके आते हैं, तो आपके दिल में नहीं आता कि ये बच्चे की शादी हो रही है किसी के, तो मैं भी इस तरह होता, मेरे भी बच्चों की शादी होती, मैं भी अपने बच्चों के सर पे सेहरा सजाती, मैं बहू लाती, मैं घर में सुकून से रहती, तो ये चीज़ों का ख्याल नहीं आता? आता है, बहुत आता है, फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेती हूँ कि अल्लाह जिस हाल में आपने रखा हुआ है ठीक है। बाकी हर एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा दूल्हा बने, बहू आए घर, अल्लाह की मर्जी है ना। आपको कभी अपने हस्बैंड की याद नहीं आती कि वो होते, या कभी दिल में ये नहीं आता कि वो होते, वो कमा के लाते, बच्चों को खिलाते? आती है, क्यों नहीं आती? मेरे दिल में ऐसे होता है कि आते बच्चों के लिए कुछ लाते। ईद आई थी अभी, बच्चे याद करते थे कि पापा होते तो मैं ये लेके देते, वो लेके। इनकी वजह से ही वो इनका ही सदमा उन्होंने लिया था कि मेरे बच्चे ऐसे हो गए। पहले तो हम मिल के संभालते थे,
अब 5 साल से मैं खुद ही सब कुछ कर रही, पहले भी करती थी, ज़्यादा करती थी, अब भी। अब सारा ही जिम्मेदारी मुझ पे है सारी। अच्छा, रिश्तेदार होते हैं, कई रिश्तेदार कहते हैं कि जैसे 5 साल पहले हस्बैंड की डेथ हो गई कि आप दूसरी शादी कर लें या फिर अपना घर बसा लें। रिश्तेदार मशवरे देते ही हैं, तो कभी आपको नहीं मशवरा दिया कि आप शादी कर लें? दिया था, कह रहे थे कर लें, आपकी तरफ देख के दिल को कुछ होता है कि आप इतनी जवान हो अभी, तो ऐसे नहीं बैठो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी सारी अपने बच्चों के नाम कर दी। इनके नाम ही मेरी ज़िंदगी सारी, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? सहारा कोई नहीं बनता, मतरे बाप कब बनते हैं? सही बात है, मतरे बाप नहीं बनते। इसलिए नहीं मैं सोचती इस बारे में कि मैं शादी कर लूँ, सिर्फ इनकी वजह से कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे, बस और कोई वजह नहीं। बस यही वजह है इनकी कि बच्चे मेरे ऐसे हैं, तो शादी कर लूँ, कौन संभालता? किसी को कोई नहीं संभालता माँ के अलावा। जब कभी बाहर चली जाती हैं आप, तो पीछे बच्चों को किस तरह छोड़ जाती हैं अकेले? ताला लगा के जाती हूँ कि अभी आ जाती हूँ, 1 घंटा आधा घंटा लगना है, बाज़ार वगैरह जाना हो, वैसे सब्ज़ी वगैरह कभी कभी लेने चली जाती हूँ, कोई सौदा कोई हो गया तो बस उसी में ताला लगा के तो चली जाती हूँ। तो जी नाजरीन, कि जितना हो सके, जिस तरह हो सके, ये मुस्तहिक है और इनकी मदद होनी चाहिए। ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि बाहर जाके मांग नहीं सकते, तो आप जैसे लोग, बड़े दिल वाले लोग ही इनकी मदद करते हैं और इंशाल्लाह अब भी करेंगे। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों से, आप में से कोई भाई, कोई बहन जो ये हैसियत रखते हों, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुन सकते हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ये सदका जारिया है, इसको सदका जारिया समझ के जो है शेयर करें। ये मुस्तहिक हैं, इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, इनकी जितनी हो सकती है मदद करें। मांगती नहीं है, घर से बाहर जाके किसी से सवाल नहीं करती हैं, अपनी इज़्ज़त को ढांप के घर में बैठी हैं, बेवा हैं, शादी नहीं करती कि मैं शादी कर लूँगी तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। इंतहा है ये बेबसी की एक माँ की कि वो उसे अपील कर सकती है आप लोग इसकी मदद करें और इनके लिए जो हो सकता है, इनके बच्चों के इलाज के मामले में या इनके घर के मामले में, जिस तरह भी हो सकता है इनकी मदद करें। कोई अगर व्हील चेयर लेके देना चाहता है या जिस तरीके से भी इनकी हेल्प करना चाहता है वो इनकी हेल्प करे और इस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं इस मकसद से कि ये सदका जारिया है। जो लोग इनको देखेंगे, किसी ऐसे शख्स तक ये वीडियो पहुंचेगी जिनको इनका दर्द महसूस होगा और वो इनके दर्द को महसूस करके इनकी मदद करना चाहेगा। ये मेरा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, इनकी मदद करें, इनको वाकई आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।